Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that the symbiotic association of fungi with the roots of higher plants is called as. इसमें हमें ये बताना है कि फंगाई के साथ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन जो होता है उसको क्या कहते हैं. तो इसको समझते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट सिम्बायोटिक एसोसिएशन की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती क्या है. तो symbiotic association is again made up of two words, symbiotic and association. इसी को हम लोग symbiosis भी कहते हैं. And symbiotic association is basically a relationship or interaction. ये दो चीज़ों के बीच का या तो रिश्ता हो सकता है या फिर उन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन हो सकती है. अब ये जो रिलेशनशिप या इंटरैक्शन होता है ये होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर डिसिमिलर, मतलब उनके कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे. इस तरह के दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है. और इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली इंटरडिपेंडेंस होती है. मतलब कि जो दोनों स्पीशीज होंगी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी. तो अगर जैसे ए स्पीशीज है और बी स्पीशीज है, अगर ए बी को कुछ दे रहा है तो बी ए को कुछ देगा. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इट डिपेंड्स ऑन बोथ द स्पीशीज. और बिना दोनों स्पीशीज के दोनों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं. अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब फंगस के साथ होता है उसको कहा जाता है माइकोराइजा. So mycorrhiza is a symbiotic association or symbiosis between plants and fungus. तो अब हमें ये पता है कि फंगाई क्या होती है. फंगाई इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट कैन बी यूनिसेल्युलर और इट कैन बी मल्टी सेल्युलर. मतलब एक सेल भी हो सकता है, दो सेल भी हो सकते हैं इसके अंदर. तो अब इसके अंदर होता ये है कि इसके अंदर एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है फंगस के अंदर. और उस थ्रेड लाइक नेटवर्क को कहा जाता है हाइफे. अब ये जो हाइफे है ये बनता है सिंगल थ्रेड से. बहुत सारे सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हाइफे बोलते हैं. और सिंगल थ्रेड को कहा जाता है माइसीलिया. तो जैसे अगर यहाँ पे एक माइसीलिया है कुछ इस तरह से, तो ऐसे करके बहुत सारे माइसीलिया एक साथ जुड़ जाएंगे लाइक दिस. तो इसको कहा जाता है माइसीलिया और इसको कहा जाता है हाइफे. अब ये हेल्प किस में करते हैं, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स को इजीली ट्रैप कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो न्यूट्रिएंट्स आर इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द फंगस फ्रॉम सॉइल. तो ये क्या करते हैं, अब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं. ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले करके किसको देते हैं, गिव इट टू प्लांट्स. अब प्लांट्स इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करेगा, प्लांट्स इन रिटर्न प्रोवाइड्स शेल्टर. एक तो रहने की जगह देते हैं एंड फूड, दूसरा फूड प्रोवाइड करते हैं. सो ये किस तरह से होगा, अब हम यहाँ पे फंगाई लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लांट. सो फंगाई गिव्स प्लांट्स. व्हाट डज फंगाई गिव्स, इट गिव्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, whereas in return the plants give to fungus is food and shelter. अब दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम होता है माइकोराइजा. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है
यू बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया को कहते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज नहीं, क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज एक फंगाई का एक ग्रुप है, इट्स नॉट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा ये सही होगा। लाइकन भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।